हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर नंबर 15 ट्रायंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो देखिए स्टूडेंट, ट्रायंगल क्या होता है ये हमें पता है कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, लेकिन वो तीनों साइड्स किस तरीके से होने चाहिए, इस तरीके से क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दूसरा डायग्राम जो आपको दिया है वहाँ पर भी आपको 3 साइड्स नजर आ रहे हैं, पी क्यू, क्यू आर एंड आर एस, लेकिन इसे हम ट्रायंगल कहेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये क्लोज फिगर नहीं है। यहाँ पे हमें ए बी सी जो दिख रहा है इसे हम ट्रायंगल कहेंगे। तो ट्रायंगल की जो डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो यहाँ पे हम देखेंगे अ ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर मेड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो नॉन कोलिनियर का मीनिंग होता है कि कोलिनियर मतलब एक लाइन में आने वाले, और यहाँ पे हमें जो 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं एक लाइन में है क्या? नहीं, तीनों अलग अलग लाइन से। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जब क्लोज होते हैं उनसे जो एक फिगर बनता है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं बाय लाइन सेगमेंट। The vertices, sides and angles of a triangle are called the parts of the triangle। तो एक ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती है? वर्टाइसेस होते हैं, साइड्स होते हैं एंड एंगल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी में आपको साइड्स कौन से दिख रही है? साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 एंगल्स दिखेंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो ये क्या होते हैं? ट्रायंगल के पार्ट्स होते हैं कि वर्टाइसेस से, पॉइंट है, एंगल से एंड 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल में। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की जो ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं वो किसके बेसिस पे होते हैं? बेस्ड ऑन देयर साइड्स। उनके साइड्स के बेसिस पे कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि देखिए आपको यहाँ पे 3 यहाँ पे अलग अलग ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो तीनों के साइड जो है आपको क्या करने होंगे? पहले ऑब्जर्व करने हैं, उसके बाद मेजर कीजिए। लेंथ ऑफ लाइन ए बी इज रिटन एज लेंथ ए बी। तो अगर किसी साइड की, अगर ए बी जो दिया है ए बी, इसकी अगर हमें लेंथ लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे? एल मीन्स लेंथ, और जो साइड का नाम रहेगा ए बी, इस तरीके से। और फिर जो यहाँ पे आएगी लेंथ जो भी होगी ए बी की, उस लेंथ को आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो जैसे आपको ट्रायंगल ए बी सी दी है तो उसके आपको क्या करना है? मेजरमेंट लेना है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है? आपको लिखना है। तो जैसे कि हम लोग क्या करेंगे? यूज स्केल करेंगे, और स्केल से हम लोग क्या करेंगे? इसका मेजरमेंट लेंगे। तो ये कुछ 2.7 आता है, ये मैंने पहले भी मेजर करके रखा है। तो तीनों जो साइड है उनका जो मेजरमेंट आता है 2.7 सेंटीमीटर ही आता है। नेक्स्ट जो ट्रायंगल दिया है उसको अगर हम मेजर करेंगे तो देखिए ये जो दोनों साइड है ये हमें दिखने में भी समझ में आ जाता है कि इक्वल है, पी आर एंड ये दिया है पी क्यू। तो दोनों कितने दिख रहे हैं? 4 सेंटीमीटर। ये आपको मेजर करना होगा 4 सेंटीमीटर। और क्यू आर अगर हम मेजर करेंगे यहाँ पे तो कुछ 2.9 आ रहा है, तो ये रहेगा 2.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ट्रायंगल आपको दिया है एक्स वाई जेड। अभी इसको हम अगर हम मेजर करेंगे तो देखिए वाई जेड जो आ रहा है वो है 2.7। उसके बाद जो एक्स वाई है उसको मेजर करेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है। नेक्स्ट एक्स जेड हमें दिया है, एक्स जेड है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये जो आपको लेंथ दिए है आप मेजर करोगे, उसके बाद जो आपको टेबल दिए है इन ट्रायंगल ए बी सी, लेंथ ए बी जो है हमने लिखा है यहाँ पे 2.7 जो मेजर करने के बाद पता चला है। बी सी जो दिया है वो है 2.7, और ए सी जो है वो भी 2.7 है। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रायंगल है पी क्यू आर में, जो पी क्यू क्यू आर हमें दिया है वो है 2.9, और पी क्यू दिया है 4 सेंटीमीटर, पी आर है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इसमें एक्स वाई दिया है 3 सेंटीमीटर, वाई जेड जो दिया है वो 2.7 एंड एक्स जेड जो दिया है 4.5। तो यहाँ पे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो लेंथ ए बी बी सी ए सी जो लेंथ दी हुई है ये क्या है? सेम ही हर जगह पे। तो ऐसे ट्रायंगल्स जिनके सारे साइड्स, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल होते हैं तो उन्हें कहा जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन्हें कहा जाता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिनके तीनों साइड इक्वल होंगे। इक्वी का मीनिंग होता है इक्वल, और लैटरल का मीनिंग साइड्स। तीनों साइड्स इक्वल है, इसके लिए इसे क्या कहा जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेकेंड ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो आपको ये समझ में आएगा कि पी क्यू एंड पी आर जो लेंथ दी है इन साइड की, ये दोनों भी इक्वल है। तो ऐसे ट्रायंगल जिनमें दो साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है तो उसे कहा जाता है आइसोसेल्स ट्रायंगल।
तो ये होगा आइसोसेल्स ट्रायंगल। नेक्स्ट हमें दिया है एक्स वाई जेड, जिसके तीनों भी साइड आपको अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो सारे तीनों के तीनों साइड क्या है, अलग है। इसके लिए ऐसे ट्रायंगल को कहा जाएगा स्केलेन ट्रायंगल। ये होगा स्केलेन ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल के तीनों साइड अलग होंगे उसे कहा जाएगा स्केलेन ट्रायंगल। तो ये तीनों टाइप्स आपको याद रखने हैं। स्टूडेंट अभी हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 36, जिसमें फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दिया है, ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ द ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स एंगल्स। की एंगल्स के बेसिस के ऊपर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल का कौन सा टाइप दिया हुआ है। जैसे कि फर्स्ट आपको दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल पी क्यू आर ये कौन सा टाइप है। तो देखिए आपको अगर एंगल क्यू अगर आप देखोगे तो ये कितने डिग्री का हमें दिख रहा है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए हम लोग ऐसा साइन देते हैं, तो ये क्या है, 90 डिग्री। तो जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल हमें दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल पी क्यू आर इज क्या आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये होगा इसका आंसर, राइट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट आपको ट्रायंगल दिया है एक्स वाई जेड। इसमें आपको ये जो एंगल दिया है ये कितना है, 125 डिग्री का दिया है। 125 मतलब ये 90 से कैसा है, ग्रेटर है। 125 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये क्या आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। क्योंकि हमें पता है 90 डिग्री से ग्रेटर जो भी एंगल होते हैं उन्हें हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो इस ट्रायंगल में जो हमें एंगल दिया है वो भी 90 से क्या है, ग्रेटर है। इसीलिए ये क्या आएगा, ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट हमें दिया है ट्रायंगल एल एम एन। तो एल एम एन में अगर आप देखोगे तो तीनों एंगल जो है 90 डिग्री से छोटे दिख रहे हैं, 48, 62, 70 डिग्री। ये कैसे है, लेस देन 90 डिग्री है। तो ये कौन से एंगल होंगे, एक्यूट एंगल। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एल एम एन इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट हमें दिया है सेकेंड, ऑब्जर्व द फिगर्स बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ द ट्रायंगल बेस्ड ऑन इट्स साइड्स। जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पहले भी देखा कि साइड के बेसिस पर हम लोग टाइप्स क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ट्रायंगल के। तो फर्स्ट हमें दिया है ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में अगर आप देखोगे तो ए बी, बी सी एंड ए सी तीनों साइड्स हमें कैसे दिख रहे हैं, इक्वल। क्योंकि यहाँ पे साइन जो दिख रहा है ना आपको, तीनों जगह पे एक एक लाइन दिया है, मतलब ये क्या है, इक्वल है। तो इक्वल ट्रायंगल साइड्स अगर इक्वल है तीनों भी साइड्स तो उसे क्या कहा जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एबीसी इज, आंसर आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट आपको दिया है ट्रायंगल डी ई एफ। तो डी ई एफ में अगर आप देखोगे तो देखिए साइड डी ई ये अलग है, एक ही लाइन दिया है। ई एफ यहाँ पे 2 लाइन है, और डी एफ यहाँ पे 3। मतलब हर एक जो साइड है इस ट्रायंगल की अलग अलग है। तो इसके लिए ये कौन सा टाइप आएगा, स्केलेन ट्रायंगल। तो डी ई एफ इज स्केलेन ट्रायंगल। नेक्स्ट ट्रायंगल आपको दिया है यू वी डब्ल्यू। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यू वी एंड यू डब्ल्यू, यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन, मतलब ये दोनों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो जिस ट्रायंगल की दो साइड्स अगर इक्वल होती है तो उसे आइसोसेल्स ट्रायंगल कहा जाता है। तो ट्रायंगल यू वी डब्ल्यू इज आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो ये आएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट आपको दिया है थर्ड प्रॉब्लम, एज शोन इन द फिगर अविनाश इज स्टैंडिंग नियर हिज हाउस, ही कैन चूज फ्रॉम 2 roads टू गो टू स्कूल, विच वे इज शॉर्टर, एक्सप्लेन वाई। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिया है ये है अविनाश, जो कि अपने घर के पास खड़ा है। उसे स्कूल के लिए जाना है, जो कि स्कूल यहाँ पे दिया है। उसके लिए 2 रोड से, कि घर से स्कूल के लिए जाने के लिए 2 रोड से, जैसे कि ए टू सी पॉइंट दिख रहा है, डायरेक्टली वो ए टू सी, मतलब यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकता है। और दूसरा रोड है ए बी, और उसके बाद बी सी। इस तरीके के रोड, 2 रोड दिए हैं। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ही कैन चूज फ्रॉम 2 roads टू गो टू स्कूल, विच वे इज शॉर्टर। तो शॉर्टर रोड कौन सा होगा ये हमें देखना है। तो कौन सा आएगा, ए सी जो है ये शॉर्टर आएगा। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई, क्यों ऐसा आएगा। क्योंकि ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 sides of triangle is always greater than its third side।
कि जैसे ए बी एंड बी सी दिया है, सपोज हमने मान लिया कि ए बी जो है ये 3 मीटर है और बी सी जो है ये 4 मीटर है और ए सी जो है यहाँ पे जो हमें दी है 5 मीटर। तो 5 मीटर ये हमें दिख रही है कि 3 और 4 से ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी अगर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए सी 5 दिया है और इन दोनों के एडिशन अगर हम करते हैं 4 + 3 तो ये क्या हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। तो कौन सा आपको ग्रेटर दिख रहा है, ये वाला। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, दोनों साइड्स की अगर एडिशन करेंगे तो वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो इसीलिए जो ए सी हमें दिया है एक ही साइड है तो ये शॉर्टर वे आएगा। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो नेक्स्ट में कि एक्सप्लेन वाई दिया है, तो यहाँ पे आपको लिखना भी होगा। तो आप लिख सकते हो द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यहाँ पे मैंने साइन लिखा है, आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कि दोनों साइड की अगर एडिशन करेंगे वो हमेशा थर्ड साइड से क्या होती है, ग्रेटर। इसके लिए शॉर्टर कौन सा भी आएगा, ए टू सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया फोर्थ वन, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ सम ट्रायंगल्स आर गिवन, से व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स दे आर। कि साइड्स के बेसिस पे आपको ये देखना है कि ट्रायंगल का जो टाइप है वो कौन सा आएगा। तो फर्स्ट क्या दिया है आपको, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे जो तीनों साइड्स आपको दिख रही है वो कैसे है, अलग अलग है। तो ये कौन सा टाइप आएगा, स्केलेन आएगा। नेक्स्ट आपको दिया है 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे दो जो साइड से आपको इक्वल दिख रहे हैं तो ये कौन सा आएगा, कौन सा टाइप आएगा, आइसोस्केल ट्रायंगल। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे 4.3, 4.3 एंड 4.3। मतलब तीनों साइड्स क्या आ रहे हैं, इक्वल। मतलब ये कौन सा आएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट आपको दिया है 3.7, 3.4 एंड 4 सेंटीमीटर। तीनों के तीनों साइड कैसे है, यहाँ पे अलग अलग दिए है, तो ये कौन सा आएगा, स्केलिंग ट्रायंगल। तो इस तरीके से आपको साइड्स भी दिए रहेंगे तो भी आप समझ जाओगे कि उसका टाइप कौन सा आता है। फर्स्ट वन आपको दिया है 17 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अगर तीन ये लेंथ अगर हम लोग लेते हैं तो इससे हम ट्रायंगल बना सकते हैं या नहीं। तो देखिए हमने पहले एक प्रॉपर्टी देखी थी ट्रायंगल की, कि दो साइड्स अगर होते हैं उनके अगर हम एडिशन करेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर होती है थर्ड साइड से। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट हमें जो लॉन्ग साइड दिख रही है वो कौन सी है, लॉन्गेस्ट साइड इसमें 17 सेंटीमीटर दिख रही है। तो लॉन्गेस्ट साइड ये क्या होगी, हमेशा इन दोनों साइड से क्या होगी, स्मॉलर होगी। और ये जो दो साइड्स है उनके अगर एडिशन करेंगे हम तो ये क्या हो, टू साइड्स जो है उनकी एडिशन, ये जो टू साइड्स होंगी इनकी जो एडिशन है ये हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होनी चाहिए। या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं हम एडिशन ऑफ टू साइड्स, ये क्या होंगे, हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए, तभी ही हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो लॉन्गेस्ट साइड यहाँ पे कौन सी दिख रही है हमें, 17 सेंटीमीटर दिख रहा है। और दो जो बचे हुए साइड से 7 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, अगर हम इनको ऐड करते हैं 7 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये 17 सेंटीमीटर एज इट इज आएगा। 7 + 8 अगर हम करेंगे तो आएगा 15 सेंटीमीटर। तो देखिए 15 सेंटीमीटर ग्रेटर है क्या 17 से, नहीं, क्योंकि 17 सेंटीमीटर 15 से ग्रेटर हो रहा है। तो ये ट्रायंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या, बना सकते हैं क्या, नहीं। तो ये रीजन हमें यहाँ पे लिखना होगा कि दिस ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉन। और क्यों नहीं कर सकते हम, बिकॉज द सम ऑफ द लेंथ the sum of the length of two sides is not equal, yeah, is not greater than the longest side, than the longest
साइड। तो ये होगा आपका रीजन कि जो लॉन्गेस्ट साइड है ये हम लिखेंगे। उसके बाद हमें देखना कि जो दो बची हुई साइड से उनकी एडिशन अगर ग्रेटर आएगी, अगर ग्रेटर आएगी तभी हम लोग ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर ये ग्रेटर नहीं आएगी, लॉन्गेस्ट साइड ग्रेटर है और दोनों साइड की एडिशन अगर यहाँ पे स्मॉलर है, तो हम ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे या फिर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। सेकेंड आपको दिया है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो इसमें लॉन्गेस्ट साइड कौन सी दिख रही है हमें? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिखेंगे। और दो बची हुई साइड्स कौन सी है? 7 सेंटीमीटर प्लस 24 सेंटीमीटर। अगर हम 7 प्लस 25 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 31 सेंटीमीटर। तो देखिए 25 सेंटीमीटर एंड 31 में ग्रेटर कौन सा आएगा? 31 सेंटीमीटर। दो साइड्स की यहाँ पे अगर एडिशन ग्रेटर आ रही है लॉन्गेस्ट साइड से, तो हम इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन, दिस ट्रायंगल कैन बी ड्रॉन because the sum of the length of two sides is greater than the longest side। तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड एग्जाम्पल। उसके बाद थर्ड आपको दिया है 9 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। तो इसमें लॉन्गेस्ट कौन सी साइड दिख रही है हमें? 16 सेंटीमीटर दिख रहा है। तो 16 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंगे और 9 प्लस 6 करेंगे। तो 9 प्लस 6 आएगा 15 और यहाँ पे आएगा ये 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ग्रेटर कौन सा आ रहा है? देखिए ग्रेटर यहाँ पे होगा 16 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल को हम कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि 9 प्लस 6 यहाँ पे 15 आ रहा है, इसके लिए नहीं कर सकते। तो आगे आप लिख सकते हो रीजन जो भी हमने पहले लिखा था उसी तरीके से लिखना होगा कि दिस ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉन बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स आर नॉट ग्रेटर देन द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा। फोर्थ वन आपको दिया है 8.4 सेंटीमीटर, 16.4 सेंटीमीटर एंड 4.9 सेंटीमीटर। तो इसमें लॉन्गेस्ट साइड है 16.4 सेंटीमीटर और जो दो बोथ साइड से ये 8.4 प्लस 4.9 अगर हम करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें कुछ 13.3 सेंटीमीटर मिलेगा, जो कि 16.4 से क्या है? ग्रेटर दिख रहा है क्या हमें? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 16.4 सेंटीमीटर इज ग्रेटर दैन 13.3 सेंटीमीटर। तो ऐसे में हम लोग ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे दिस ट्रायंगल कैन नॉट बी ड्रॉन because the sum of the length of two sides are not greater than longest side। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 4 एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके दिए हैं, 2 बाकी है जो आप घर पे भी कर सकते हो। आई होप आपको जितना भी मैंने यहाँ पे पढ़ाया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।